रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। Once again, you all are welcome to our channel, and today we are going to learn very important question regarding Rainbow 2 chapter number 7 named मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। जी हाँ, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 इंटरमीडिएट के लिए, जो कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइज, आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से और अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि कविता का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश, यानी कि इसका मतलब हुआ कि कविता का नाम है मैकाविटी, यानी कि मैकाविटी एक बिल्ली का नाम रहता है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, याद रखना है मैकाविटी किसका नाम है जी? जी हाँ, एक कैट का नाम रहता है, एक कैट का CAT, कैट का नाम रहता है। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा है, किसने रचा है? ऑप्शन ए D.H. लॉरेंस, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी T.S. एलियट, ऑप्शन डी W.H. ऑडेन। तो माय डियर फ्रेंड्स and students, its right answer is option number C. Its right answer is option number C, T.S. एलियट। T.S. एलियट का पूरा नाम टॉमस एस्टियर्न एलियट है। T.S. एलियट का पूरा नाम टॉमस एस्टियर्न एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। T.S. एलियट वाज बर्न इन USA बट इवेंचुअली सेटल इन डैश, यानी कि इनका जन्म USA में हुआ था, लेकिन वो इवेंचुअली सेटल कहाँ कर गए? सेटल का मतलब हुआ कि बाद में वो उस जगह को छोड़ दिए जहां उनका जन्म हुआ था। सो गाइज, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होगा T.S. एलियट, जो कि USA में इनका जन्म हुआ था, और जन्म के बाद इन्होंने अपना जो रहन सहन है, वो रहने का जो स्थान है उसमें बदलाव करते हुए इन्होंने किस जगह को चुना? तो आपको बिल्कुल सही आंसर पिक करना है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए मैंने बताया इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। तो आपको पता है कि T.S. एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लैंड जगह को चुना, यानी कि बाद में इंग्लैंड में रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज T.S. एलियट बर्न? T.S. एलियट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर 1888, देखिए 1888 1888, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1892। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1888 1888 में T.S. एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, यानी कि USA में हुआ था। USA का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख पा रहे होंगे, व्हेन वाज T.S. एलियट बॉर्न, यानी कि T.S. एलियट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 19, यहाँ पर बर्न की बात नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे डायड। यहाँ पे आप एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, जी हाँ, वन थिंग यू हैव टू मेक इट क्लियर। यहाँ पर जो बर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर बर्न, यहाँ पर आप लिख लेंगे डायड, DIED, यानी कि T.S. एलियट कब मरे? T.S. एलियट कब मरे? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1966। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1965, यानी कि 1888 में जन्म हुआ और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, यानी कि एलियट को
नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था। नोबेल प्राइज़ जो वर्ल्ड का शांति का और लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसके लिए चुना गया था, यानी कि लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था। वो कब चुना गया था? आपके सामने ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। सो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए 1948 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को नोट करना है एक नोटबुक में, ताकि रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टी.एस. एलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी कि टी.एस. एलियट किस सेंचुरी से बिलोंग्स करते थे, किस शताब्दी में इनका क्रियाकलाप रहा है? तो ऑप्शन ए 19th, ऑप्शन बी 18th, ऑप्शन सी 20th, ऑप्शन डी 21st। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 20th सेंचुरी, यानी कि जाहिर सी बात है कि 1888 में जन्मे थे, यानी कि 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ, लेकिन जो मुख्य रूप से इन्होंने कार्य किया वो 19वीं शताब्दी में जन्मे और 20वीं शताब्दी में काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है 13-14 साल की एज में कोई भी व्यक्ति कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एलियट वाज डैश, यानी कि एलियट क्या थे? ऑप्शन ए अ पोएट, यानी कि एक कवि थे, ऑप्शन बी अ वर्स ड्रामाटिस्ट, यानी कि एक नाटककार थे, ऑप्शन सी अ क्रिटिक, यानी कि एक आलोचना करने वाले थे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी थे। सो गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये सब थे, यानी कि उन्होंने कविताएं भी लिखा और आलोचनात्मक चीज़ें भी लिखी और ड्रामाटिस्ट भी इन्होंने, यानी कि ड्रामा भी इन्होंने लिखा है। सो गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ अ डैश, यानी कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एक है, क्या है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस कविता है। ह्यूमरस का मतलब हास्यात्मक, जहाँ हंसी ही हंसी हो। क्रिटिकल, यानी कि आलोचनात्मक, यानी कि किसी चीज़ का खास तौर पे कमेंट किया गया हो, उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया। ऑप्शन सी इलेगी, यानी कि शोक वाला हो। ऑप्शन डी सिम्बोलिक। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको चूज़ करना है। सो गाइज, मैं बता देता हूँ, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ह्यूमरस, यानी कि हास्यात्मक, बहुत हंसी वाली ये कविता है, जिसमें एक बिल्ली के बारे में बताया जाता है, जिस बिल्ली का नाम क्या है? मैकाविटी। मैकाविटी जो कि काफ़ी शातिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि मैकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब स्कॉटलैंड की पुलिस प्रशासन के बारे में है। तो मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड के लिए मैकाविटी क्या था? ऑप्शन ए डिस्पेयर, ऑप्शन बी बैफलमेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी देखा जाए फ़कीर, ऑप्शन सी में एडवांटेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी एडवांटेज है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक उलझन था स्कॉटलैंड यार्ड्स के लिए, मैकाविटी को पकड़ना एक उलझन वाली काम थी, अंततः वह पकड़ा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आते हैं। मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन, यानी कि मैकाविटी की जो उड़ने की शक्ति थी, वुड मेक अ डैश स्टेयर, जो वह घूरता था लगभग 360 डिग्री पे अपने गर्दन को घुमा लेता था, वो उसको बिल्कुल क्या बना दिया था? आपको ऑप्शन यहाँ से पिक करना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेंट, ऑप्शन बी डेविल, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी नन। सो गाइज, राइट आंसर आप देंगे तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी फकीर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फकीर ही है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, मानो कि चमत्कार टाइप का वो होता है। यानी कि वैसे ही मैकाविटी कोई क्राइम करता था, तो जब तक पुलिस क्राइम के प्लेस पे, जो क्राइम प्लेस है, स्पॉट है, वहाँ पुलिस पहुँचती थी, तो वहाँ मैकाविटी का कोई पता नहीं रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैकाविटी इज़ आउटवर्डली डैश, यानी कि मैकाविटी बाहर से देखने में कैसा लगता था? तो आपको बिल्कुल राइट आंसर देना है। सो गाइज, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए डिसऑनरेबल, यानी कि डिसऑनरेबल बोलते हैं जो कि असामान्य होता है, जिसका आदर करने योग्य जो नहीं होता है। ऑप्शन बी ऑनेस्ट, ईमानदार।
ऑप्शन सी इल यानी बीमार, ऑप्शन डी रिस्पेक्टेबल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानीय। देखने में मैकाविटी ऐसा लगता था, मैकाविटी उस बिल्ली का नाम है, कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो क्राइम करने में, कोई घटना को अंजाम देने में काफ़ी माहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, मैकाविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, यानी कि मैकाविटी का जो पैर का निशान था वो स्कॉटलैंड के पुलिस के पास कहीं भी नहीं मिला, यानी किस में नहीं मिला? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी मोबाइल। जाहिर सी बात है कि किसी भी थाने में प्रशासन के पास फाइल होती है क्राइम की, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू एलियट, यानी कि एलियट के अनुसार मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम, यानी कि टी.एस. एलियट जो कि कवि हैं इस कविता के, इनके अनुसार मैकाविटी क्राइम का क्या था, यानी कि अपराध का क्या था? हिटलर था, अपराध का हिटलर था, अपराध का नेपोलियन, यानी कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर था, ऑप्शन डी लेनिन। तो इस चैप्टर में टी.एस. एलियट ने उसको नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है, उस मैकाविटी को टी.एस. एलियट ने क्या कहा है? नेपोलियन ऑफ क्राइम। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैकाविटी इज कॉल्ड डैश बाय द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, यानी कि कवि के द्वारा मैकाविटी को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए इलेबी, ऑप्शन बी क्रेजी, ऑप्शन सी हिडन पॉ, ऑप्शन डी स्क्वाड। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छुपा रुस्तम के सेंस में ही आता है। हिडन पॉ कहा गया है। टी.एस. एलियट ने मैकाविटी को क्या नाम दिया? हिडन पॉ। सो गाइज इस क्वेश्चन को बखूबी आप याद रखेंगे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा, क्या कमी रह गई इसमें, अगर बेहतर लगा तो क्या बेहतर लगा, ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब and share my channel. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day to you all.